students, welcome to Unacademy. In our ongoing series of Gems of NCERT and other important concepts of physics, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक और पॉइंट जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जनरली बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो कन्फ्यूजन आज आपका क्लियर होने वाला है। दैट इज अर्थिंग ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले मैं आपको कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैक्सिमम टाइम हम ये सोचते हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं जिन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, लेकिन एनसीईआरटी ये साफ साफ कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही होगा। एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर का काम होता है कि एनर्जी स्टोर करना, और अगर एक सिंगल कंडक्टर चार्ज कंडक्टर है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर बन सकता है। तब हम ये मानेंगे कि वो जो एक कंडक्टर है वो एक प्लेट है और दूसरा प्लेट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। और अगर दो प्लेट हैं तो उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा। अब वो कंडक्टर का एडजस्टमेंट वैसा होता है कि आमने सामने वाले प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपने आप बन जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उन पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही होगा। वो चार्ज तो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बाद में। तो देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम टाइम आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कंडक्टर, और वो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका हमें कैपेसिटेंस बताना है, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इस पर अगर आपने चार्ज Q दिया तो इस कंडक्टर का रेडियस अगर R है, या इसका रेडियस मैं A मान लेता हूं, तो इस पर पोटेंशियल आ गया KQ/A। और दूसरा प्लेट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो दूसरा प्लेट अगर इन्फिनिटी पर है तो इसके और इन्फिनिटी के बीच में यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इस C की वैल्यू होती है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। उसको आप डेल्टा V भी कह सकते हो। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है। तो जब आप Q बाई डेल्टा V करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा A बाई K, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। आप सोच रहे होंगे सर इसकी तो जरूरत नहीं थी, ये तो हमको ऑलरेडी आता है। लेकिन मेन चीज आगे है कि कैपेसिटेंस अलग अलग केसेस में जब दो कंडक्टर बन जाएंगे तब कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दूसरा केस देखते हैं। अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस है A और बाहर वाले का रेडियस है B, और बाहर वाले कंडक्टर को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसको अर्थ कर दिया गया। नाउ इफ दिस कंडक्टर इज अर्थड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या बन गया, 0। और अंदर वाले कंडक्टर को अगर हम Q चार्ज देते हैं तो बाहर वाले कंडक्टर पर भी चार्ज इंड्यूस होगा। आप देखिए बाहर वाले कंडक्टर को हमने चार्ज दिया नहीं है, लेकिन वहां पर भी चार्ज आना पड़ेगा, बिकॉज आउटर कंडक्टर का नेट पोटेंशियल 0 बनना है। तो अगर मैं इस पर चार्ज मान लेता हूं Q0, अब मैं आउटर कंडक्टर का अगर पोटेंशियल लिखता हूं तो इनर के कारण पोटेंशियल होगा उस पर KQ/B, और अपने खुद के कारण होगा Q0/B। इन दोनों का सम 0, तो Q0 की वैल्यू आएगी -Q। इट मीन्स जो बाहर वाला कंडक्टर है उसके इनर सरफेस पर जो चार्ज होगा Q0, ये -Q के बराबर होगा। आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर आप बाहर वाले स्पेस में देखें, यहां कहीं आप गॉसियन सरफेस बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो इस रीजन में सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो इस रीजन में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है, और ये दो प्लेट का काम कर रहे हैं, और फिर ये एक कैपेसिटर बना हुआ है। अब इसका कैपेसिटेंस अगर हमें सॉल्व करना है, तो जब एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर होता है, दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आउटर कंडक्टर के चार्ज के कारण नहीं होता, वो केवल इनर कंडक्टर पर जो चार्ज है इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब इस पर चार्ज है Q, इसके कारण इसका खुद का पोटेंशियल कितना होगा, KQ/A, और इसके कारण बाहर वाले पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/B। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया KQ/A माइनस KQ/B। आप सोच रहे होंगे सर ये -Q का पोटेंशियल क्यों नहीं लिखा। -Q जितना खुद के ऊपर पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ही इनर वाले पर भी करेगा, तो उसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये बन गया
Q कॉमन आ गया, यहाँ बना 1/A माइनस 1/B एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट हैज बिकम KQ AB अपॉन B माइनस A। अब कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से जब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू रखेंगे दैट इज Q बाई डेल्टा V, तो Q बाई डेल्टा V वो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा B माइनस A अपॉन K इंटू ए बी, तो ये वैल्यू आएगी B माइनस A अपॉन K इंटू ए बी। ये कैलकुलेशन में यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये नीचे आएगा, यहाँ आएगा Q, यहाँ पर आएगा B माइनस A और नीचे आएगा ए बी, राइट। ए बी एलसीएम लिया ना हमने, राइट। तो जो Q बाई डेल्टा V बनेगा ये बनेगा ए बी अपॉन K इंटू B माइनस A। अब K की आप वैल्यू रख दो तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन B माइनस A। ये इसका कैपेसिटेंस आ गया। ये भी आपने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, आई एम वेरी श्योर, और ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन कैपेसिटर का ही अगर इसका एक और स्पेशल केस में कंसिडर करूं, देखिए इस केस में हमने आउटर स्फीयर को अर्थ किया था, अब अगर हम इनर स्फीयर को अर्थ कर दें, इनर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया और ये आउटर स्फीयर है, इस स्फीयर को आपने चार्ज दिया हुआ है Q। अब हमें बताना है कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहली बात, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इन्फिनिटी तक भी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक बता दी जाती है कि कैपेसिटर का एक प्लेट ये है, एक प्लेट इन्फिनिटी पर है, तो एक कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में बन रहा है C1 और एक यहां से इन्फिनिटी तक बन रहा है C2, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल अगर V है तो ये जीरो है, इन्फिनिटी पर भी जीरो है, तो इस C1 और C2 में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दो कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और C1 क्या होगा, अगर इनर का रेडियस A है, आउटर का रेडियस B है, तो C1 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन B माइनस A, और वो जो C2 होगा इसका एक सरफेस यहाँ दूसरा इन्फिनिटी पर है, ये आइसोलेटेड के जैसा काम किया, तो C2 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, और जब आप C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे C1 प्लस C2, तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया और यहाँ पर बनेगा ए बी अपॉन B माइनस A प्लस B माइनस A एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो इसका कैपेसिटेंस बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। आई एम श्योर कि आपने भी शायद ऐसे ही सॉल्व किया होगा। लेकिन जैसे हमने पहले कैपेसिटेंस सॉल्व किए थे ये C1 C2 चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस से, वैसे इसको बेसिक से अगर सॉल्व किया जाए तो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वही बेसिक पॉइंट है। और जब आईटी क्वेश्चन पूछता है तो वो बेसिक पॉइंट से कुछ कंसेप्ट्स निकाल कर पूछता है। जितना आईटी बेसिक में जाता है, जितना वो फंडामेंटल्स में जाता है, उतना ही पेपर टफ लगने लगता है, क्योंकि हम उन बेसिक को छोड़कर इन ट्रिक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखो होगा क्या, इससे आपको कंडक्टर्स की और बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। अगर यहाँ पर ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस A है, ये दूसरे स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर है जिसका रेडियस B है, इसे मैंने Q चार्ज दिया और इनर वाले को मैंने अर्थ कर दिया। तो जिस कंडक्टर को आपने अर्थ कर दिया, यू नो इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। अब इसका पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो यहाँ कुछ चार्ज आना पड़ेगा। चार्ज कैसे आएगा भाई, इस पर चार्ज अगर मैं Q डैश मान लेता हूं तो अपने खुद के चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल होगा K Q डैश बाई A, बाहर वाले के कारण इस पर पोटेंशियल होगा K Q बाई B, एंड इन दोनों का सम जीरो होगा तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस Q A बाई B। दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि अगर इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया जाए तो फिर उस पर चार्ज कितना आएगा। इस पर इतना नेगेटिव चार्ज आया है तो इट मींस इसने ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्राउंड से इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, और अगर n इलेक्ट्रॉन लिए तो हो जाएगा n इंटू माइनस ई चार्ज होता है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से इस स्फीयर के ऊपर आए। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार ही जेईई एडवांस में आया था, पूरे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था,
मोर देन वन करेक्ट थे, जिसके 3 आंसर थे, आई थिंक ABC कुछ करके, वो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, आपको चार्ज मिल गया, लेकिन मुझे तो कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस यूजिंग चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कैपेसिटर को ऑलरेडी कितना चार्ज दिया था, Q, तो अब यहां भी पोटेंशियल 0 है और इन्फिनिटी पर भी 0 है, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूं, और यहां भी पोटेंशियल क्यों कंसिडर कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q डैश के कारण, और आप बाहर अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 नहीं है, तो इस आउटर स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी इन दोनों के इन बिटवीन भी है और एनर्जी 2 से इन्फिनिटी तक भी है, तो इसका मतलब 2 कैपेसिटर बने हुए हैं। लेकिन हम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, वी वांट टू सॉल्व इट बाय बेसिक मेथड। वो बेसिक मेथड कैसे लगाया जाएगा, इसका पोटेंशियल अगर मैं सॉल्व करूं तो उस स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा, देखिए एक चार्ज Q डैश है, Q डैश के कारण वहां पोटेंशियल कितना होगा, KQ डैश बाई B, खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई B। अब Q डैश की अगर मैं वैल्यू रख देता हूं तो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस KQ इंटू A बाई B स्क्वायर, और यहां बनेगा प्लस KQ बाई B। इसमें अगर B स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा KQ में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, KQ बाई B, यहाँ बनेगा 1 माइनस A बाई B, तो ये बन गया KQ B माइनस A अपॉन B स्क्वायर, ये पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे आप बाहर की तरफ जाओ, दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस V ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली V। और कैपेसिटेंस कैसे सॉल्व करते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस, नेट चार्ज कितना है Q और नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो जब आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे ये V ही क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये V ही पोटेंशियल डिफरेंस बना तो इस V की वैल्यू हमारे पास आई है KQ B माइनस A अपॉन B स्क्वायर, एंड Q बाई V इज द C इक्विवेलेंट। किसी भी सर्किट में जहां आप सीरीज पैरेलल नहीं देख पाते हो, वहां C इक्विवेलेंट सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई V वोल्टेज की अगर बैटरी लगी हुई है तो उसने जितना चार्ज दिया Q, तो Q बाई V इज C इक्विवेलेंट। वही कंसेप्ट मैंने यहां पर लगाया, ये बन जाएगा B स्क्वायर बाई K B माइनस A, एंड दिस बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। So I have solved it using basic Kirchhoff's law और basic circuit knowledge। यहाँ पर हमने कोई वो सीरीज पैरेलल वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया, वो बहुत कॉमन कंसेप्ट है, आपने भी शायद पढ़ा होगा, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आईआईटी मुश्किल क्वेश्चन बनाता है या आपको आईआईटी का क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो वो एक्चुअली किसी हाईफाई कंसेप्ट पर नहीं होता, वो एकदम बेसिक में जाकर पूछते हैं। एंड आई होप कि अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस तो हमेशा सॉल्व किया जा सकता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस से, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको दिखाया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि इस पर बेस कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई पैराग्राफ आ जाए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।